अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस ईयरली वीडियो के साथ। मेरा आपसे वादा था कि जब आपकी खिदमत में आऊँगा तो पूरी तफसील बयान करूँगा। कोशिश करता हूँ जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी यहाँ मैं कुछ मालूमात दे सकूँ, और जो आम एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं जो अपनी ज़िंदगी में अभी छोटे मकासद के लिए एस्ट्रोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए भी मैं मुफीद हो सकूँ। 2020 बड़ा साल है। इसमें जुपिटर और सैटर्न दोनों ही अपना अपना घर बदलेंगे। सैटर्न 2.5 साल बाद अपना घर बदलेगा और उसका भी 2020 में ही तब्दीली आएगी। जुपिटर ऑलरेडी 2 दिसंबर 2019 को ही अपना घर बदल चुका है। ये दो प्लैनेट्स इसलिए डिस्कस किए आगाज़ पर ही कि इनका इम्पैक्ट लाइफ पर मेजर होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में वक्त को कुछ अहमियत देते हैं और आपको लगता है कि टाइम कोई कीमती चीज़ का नाम है, तो फिर आपको इन दोनों प्लैनेट्स की अपीयरेंस और इफ़ेक्ट्स पर नज़र रखना होगी। ज़्यादातर रौनक 2020 सन में आपके यहाँ 9th हाउस में लगी रहेगी। पहले 3 महीने सैटर्न एंड जुपिटर दोनों इकट्ठे रहेंगे एंड दिस इज़ एन आइडियल कम्बिनेशन फॉर हायर एजुकेशन। स्टूडेंट्स छाए रहेंगे। सैटर्न 9th हाउस में अच्छा है आपके लिए एंड जुपिटर भी 9th हाउस में अच्छा है, और इस दोनों कम्बिनेशन में थोड़ा सा तसादुम ज़रूर है, लेकिन ये तसादुम भी टूट जाएगा जब आप तकरीबन 20 मार्च होगा, जब सैटर्न आपके 10th हाउस में चला जाएगा एंड जुपिटर आपके 9th हाउस में ही रहेगा पूरे 1 साल के लिए। जुपिटर की कंडीशन इस तरह बनेगी कि 2 दिसंबर से लेकर 4 महीने तक वो पॉजिटिव रहेगा। 4 महीने के बाद वो थोड़ा रेट्रोग्रेड होगा। थोड़ा रेट्रोग्रेड नहीं होगा, मतलब तकरीबन उसकी रेट्रोग्रेशन सीज़न चलेगा 13 सितंबर तक। 14 मई को रेट्रोग्रेड होगा, 14 मई को रेट्रोग्रेड होकर 13 सितंबर तक फिर वो रेट्रोग्रेड ही रहेगा। और इस रेट्रोग्रेशन के दौरान तालीमी एक्टिविटीज़ थोड़ी कमज़ोर पड़ेंगी, बट अदरवाइज़ थिंग्स आर सो गुड ड्यू टू जुपिटर एंड जुपिटर का 9वें घर में होना। स्टूडेंट्स के लिए, सीखने वाले प्रोसीजर्स के लिए, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के लिए, अक़ली और ज़हनी काम करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जुपिटर बहुत उम्दा परफॉर्मेंसेस टॉरियंस के लिए देगा। लक फैक्टर इन्हेंस होगा, फेस वैल्यू बढ़ेगी, गम दूर होंगे, मूड स्विंग्स कम होंगे, रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स बनेंगी। शादी के लिए और शादी के वो जो एक कामयाबी का पहलू होता है, सक्सेसफुल लाइफ पार्टनरशिप, उसके लिए जुपिटर की 9वें घर की पोजीशन पूरा साल बहुत उम्दा है। सो टॉरियंस, ये आपके लिए साल जुपिटर की सपोर्ट के एवज लकी ईयर गर्दाना जाएगा, आपके लिए बहुत उम्दा। बस इसकी जो अरूज और ज़वाल है उसको आपने देखना है। जुपिटर 12 महीने के लिए 9th हाउस में है। पहले 4 महीने अच्छा, एंड उसके बाद फिर 14 मई से ये रेट्रोग्रेड चलेगा और फिर 13 सितंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। ये जो रेट्रोग्रेशन है, ये सभी प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन, इस पूरी वीडियो में जितने भी प्लैनेट्स 2020 में आएंगे उनका जो चार्ट है कि कौन सा प्लैनेट कब रेट्रोग्रेड होगा। जैसे मरकरी 3 दफ़ा होगा, सैटर्न इस साल 1 दफ़ा होगा, जुपिटर इस साल 1 दफ़ा होगा, वीनस और मार्स को भी रेट्रोग्रेड होना है। वो डेटे में एंड पर एक चार्ट की शक्ल में रिटन में दे दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, आप ज़रा गहराई से उसे पढ़ लीजिएगा। दीगर पेशंगोइयों से पहले छोटी सी एक खबर, वो फिर रह जाएगी मुझसे। इस साल 6 ग्रहण होंगे। 10 जनवरी को पहला सूरज चांद ग्रहण होगा। एक ग्रहण सूरज का 26 जनवरी को हो चुका, 26 दिसंबर को हो चुका होगा। तो ये एक सीज़न था इनफैक्ट, जो आधा 19 में आया और आधा 20 में आएगा। लेकिन 10 जनवरी के बाद फिर जून में जाकर 2 ग्रहण होंगे, फिर जुलाई में 1 ग्रहण होगा और फिर दिसंबर में। टोटल 6 ग्रहण होंगे। जिस मंथ में ग्रहण होते हैं उस सीज़न में रिलेशनशिप और जो ज़रा सेंसिटिविटी वाले मामलात हैं वो ना किए जाएं, बल्कि जब वो ग्रहण करीब करीब होंगे मैं अलग से ग्रहण की वीडियो, और वो आपके किस हाउस में होगा, किस टाइम पर होगा, उसके लिए अलग बना दूंगा। इन्फॉर्मेशन 2020 की देनी थी क्योंकि वो 6 इवेंट्स ऐसे हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर कोई प्लान किया जा रहा हो तो जून, जुलाई, दिसंबर और जनवरी की कुछ तारीखें, इसमें ज़रा अवॉइड किया जाए रिलेशनशिप को। बाकी आप जो दिल करता है आप कर सकते हैं।
रेट्रोग्रेशन के सीज़न में एंड पर लिख कर दे दूंगा। अब आते हैं जनरल जो सिचुएशंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, इसके बारे में आप किन शोबों में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करें तो एडवांटेजेस मिलेंगे। पहली बात तो ये याद रखिए कि जुपिटर का 9th हाउस में होना लक फैक्टर को इन्हेंस करेगा ही करेगा, और ये इन्हेंसमेंट आप ज़िंदगी के कई शोबों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स कर सकते हैं, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग कर सकते हैं, जोश और जज्बा दिखाने के हर ही काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, हायर एजुकेशंस में हिस्सा ले सकते हैं, रिस्क टेकिंग कर सकते हैं, एंड पब्लिक सेक्टर में सोशली एक्टिव हो सकते हैं, चीज़ों का आगाज़ कर सकते हैं, गैर मुनाफा बख्श कामों को मुनाफे में बदलने की कोशिशें कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें बहुत उम्दा रहेंगी। प्लानिंग अफेक्टिव मोस्ट प्लानिंग 2020 में होगी टॉरियंस, एंड आपकी वो तमाम कंप्लेंट्स जो कैरियर से रिलेटेड है वो रिजॉल्व होगी। बट एक प्रॉब्लम है टॉरियंस, इसको समझ कर चलना होगा। सैटर्न जब 10th हाउस में चला जाएगा मार्च के 20 तारीख को, तो वो वहाँ पर कैरियर साइड पर कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेगा और रहेगा भी 2.5 साल। तो इस चीज़ को आप इग्नोर मत करिए। 2.5 साल के पीरियड को आप अपने सब्र से सह कर गुजार नहीं सकते। कोई चीज़ 1 दिन 2 दिन 4 दिन 7 दिन 10 दिन हो तो बंदा सब्र भी कर लेता है कि ठीक है ये 10 दिन बाद ख़त्म हो जानी। पर 2.5 साल आप अपनी ज़िंदगी में कैरियर में अगर स्ट्रगलिंग हो गए, पहले भी आप 2019 से पहले भी अच्छी खासी ट्रबल्स गुजार के आए हैं। जब सैटर्न आपके यहाँ 8th हाउस में था, वो भी आपके लिए एक 2014-15 का सीज़न बड़ा ट्रबल वाला गुजरा। अब ये 10वें घर में 2.5 साल के लिए रहेगा। सो जो तो एस्टैब्लिश टॉरियंस हैं, जिनके कारोबार चल रहे हैं, जिन्होंने वक्त को शिकस्त दे दी है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मकासद हासिल कर लिए हैं, उनको सैटर्न के 10th हाउस में आने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ऐसे टॉरियंस मेल एंड फीमेल जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी जॉब के हसूल के लिए कोशिशें 2020 में शुरू करनी है, जो अपनी तालीम से फ़ारग हुए हैं, जो अपने एज ग्रुप के एतबार से अभी अपनी अच्छी सोर्स ऑफ इनकम ढूंढने के चक्कर में, उसके लिए ये 2.5 साल थोड़े मुशक्क़त वाले होंगे। तो अब ये तो मुनासिब नहीं है कि अब आप 2.5 साल मुशक्क़त में ही पड़े रहें। मेरा मशवरा आपको ये रहेगा, बीइंग अ टॉरियंस, आप एमरल्ड ज़रूर पहनिए। ये ऐसी कॉस्मिक रेडिएशन जनरेट करेगा जिससे सैटर्न की तमाम नेगेटिविटीज़ बैलेंस हो पाएंगी, काउंटर हो पाएंगी, रिपेयर हो पाएंगी, रिपेल हो सकेंगी। एंड बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई टॉरियंस। जुपिटर का रेट्रोग्रेशन जो 4 महीने रहना था, उसके इवज़ हमारा क्वालिटी टाइम डिक्रीज़ होना था, वो भी डिक्रीज़ नहीं हो पाएगा। वी आर परफेक्टली ऑन ट्रैक थ्रू आउट द ईयर विद द हेल्प ऑफ एमरल्ड। अच्छी क्वालिटी का एमरल्ड पहनिए। अगर एमरल्ड का हसूल मुश्किल हो जाए तो फिर उसकी जगह रूबी को भी रिप्लेसमेंट के तौर पर पहना जा सकता है। वो भी उतनी ही फ्रेंडली रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है जितनी एमरल्ड प्रोड्यूस करता है। रूबी आसानी से भी मिल जाता है, थोड़ा एज़ कम्पेयर टू एमरल्ड सस्ता भी होता है और ख़ूबसूरत भी होता है। जिनको ग्रीन कलर पसंद है वो एमरल्ड की तरफ जाए। एमरल्ड से हमें एडवांटेजेस मिलेंगे डिफरेंट तरह के, जो कि आपकी थोड़ी नीयत को भी, थोड़े इरादों को भी मजबूत करेंगे। रूबी से हमें तकरीबन सेम एडवांटेजेस मिलेंगे, बट रूबी से इरादों की ताकत नहीं मिलती, उससे हमें खैर और बरकत वाला पहलू मिल जाता है। तो ये दोनों इक्वल हैं, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है इन दोनों के दरमियान। बट रूबी मेरी प्रिस्क्रिप्शन रहेगी, रूबी की तरफ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रूबी को उर्दू में याकूत कहते हैं। रिलेशनशिप के लिए क्योंकि जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन पर है, इसलिए 2019 में जो बहन बेटियां, जो बच्चे हम रिलेशनशिप डिसीजंस लेना चाहते हैं, वो सिर्फ जनवरी, जून और दिसंबर को छोड़कर डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं एक और अदरवाइज़ टेक्निकल सी बात ज़रूर बोलूँगा। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में इस वीडियो में बयान नहीं कर रहा। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में वीनस है, द लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, प्रपोजल्स एंड लव अफेयर्स एंड लव कमिटमेंट्स, वो सब वीनस से आती है। और वो बहुत छोटा प्लैनेट है, मतलब 20-25 दिन में ही अपना रवैया बदलता रहता है।
तो अगर मैं यहाँ पूरे 12 महीने के रवैये बयान करने लगूंगा तो ये वीडियो घंटों में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह मरकरी है, मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशन, मरकरी इज़ योर पब्लिक इमेज, मरकरी इज़ योर माइंड एबिलिटीज़, मरकरी इज़ योर प्लानिंग। उसकी भी रेट्रोग्रेशंस चलेंगी, वो मैं एंड पर बयान कर दूंगा। वो 4 दफ़ा इस साल रेट्रोग्रेड होगा। उस पब्लिक इमेज के एक्टिविटीज़, एजुकेशनल फैक्टर की एक्टिविटीज़ और प्लानिंग वाला फैक्टर, ये फरवरी के महीने में रेट्रोग्रेशन में रहेगा। सो फरवरी में थोड़ा सा एहतियात करिए। फिर ये जून के महीने में रेट्रोग्रेड रहेगा तो वहाँ भी थोड़ा एहतियात करिए। फिर ये अक्टूबर के महीने में रेट्रोग्रेड होगा। तो 3 सीज़न मरकरी के रेट्रोग्रेड होंगे। उस सीजन्स में डॉक्यूमेंटेशन साइन करना एंड पब्लिक एक्टिविटीज़ करना, डीप प्लानिंग करना, बिग रिस्क टेकिंग करना, माइंड एबिलिटीज़ के किसी काम में हिस्सा लेना थोड़ा स्लो रहेगा। अगर उन सीजन्स को अवॉइड करके दीगर पूरे साल में अपनी प्लानिंग की जाए तो वो ज़्यादा अच्छी है। इसी तरह मार्स जो रेट्रोग्रेड होगा वो होगा 9 सितंबर को जाकर, 9 सितंबर काफ़ी मशहूर डेट है पाकिस्तान में। उस सीज़न पर फिर वो अगले कुछ दिनों के लिए रेट्रोग्रेड रहेगा, डायरेक्ट हो जाएगा 14 नवंबर को। सो ट्रैवलिंग फैक्टर सितंबर में ना रखी जाए। 9 सितंबर से 14 नवंबर के दरमियान 1 महीने के लिए, बाकी सारा साल आप ट्रैवल कर सकते हैं, सेहत के इक़दाम कर सकते हैं। मार्स इस साल आपके यहाँ 8वें घर में है। 4 जनवरी को 8वें घर में दाखिल हो जाएगा। मार्स एक साल में सिर्फ 6 घरों को क्रॉस करता है। 2 सालों में वो 12 घर क्रॉस करता है। सो 8 जनवरी से 2 महीने वो 4 जनवरी से वो 2 महीने 8वें ही घर में रहेगा। फिर वो 2 महीने के लिए 9वें घर में जाएगा। फिर 2 महीने के लिए वो 10वें घर में जाएगा। जिन 2 महीनों में वो 10वें घर में होगा 2020 में, वो आपके कैरियर के लिए बहुत उम्दा होंगे, क्योंकि वो कैरियर को आपके लिए बहुत सपोर्ट करता है। और इसी तरह फिर वो 11वें घर में जाएगा। वो ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छे 2 महीने होंगे। और जब वो आखिरी 2 महीने 12वें घर में रहेगा तो वो थोड़े से अजीब होंगे। सो यू हैव टू केयरफुल। मैंने उसकी मंजिलें बयान कर दी। ये मैंने सरसरी सी बयान करी हैं ट्रैवलिंग फैक्टर की और एनर्जी लेवल्स की, लेकिन जैसे जैसे मैं वीकली वीडियोस एज़ यू नो मैं आपको देता रहूँगा, उसमें वो कब कब हाउस अपना तब्दील करेगा वो आपको पता चलता रहेगा। अब हम सम अप करते हैं सारे प्लानिटरी सेटअप को। 9वां घर इस साल जुपिटर की वजह से बहुत मुज़य्यन रहेगा। सो 9वें घर के तमाम ही एडवांटेजेस, हायर एजुकेशन के, प्लानिंग के, मजहबी जोश और जज्बे के, तालीमी काबिलियत के, कॉन्सनट्रेशन के, रिलेशनशिप के और रिस्क टेकिंग के, ये सारे पहलू आपके लिए ऑन है। और रिस्क टेकिंग इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ, चाहे वो रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप कमिटमेंट्स हों, पार्टनरशिप्स के कारोबार हों, जॉब्स हों, ये सब ऑन। सैटर्न 10th हाउस में कैरियर को डिस्टर्ब करेगा, उसको आपको बैलेंस करना होगा विद द हेल्प ऑफ रूबी, विद द हेल्प ऑफ सूरज शम्स एंड सदकात वगैरह भी देते रहिए। वो हम लोग वीकली वीडियोस में बयान कर देंगे। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स मैंने यहाँ बयान नहीं किए। मैंने रेट्रोग्रेशन सीजन्स बयान कर दिए, मरकरी के भी, मार्स के भी, और उसका चार्ट आपको इस वीडियो के एंड पर भी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ टॉरियंस मेरी इस पूरे हफ्ते की इस पूरे साल की वीडियो को आप पसंद करेंगे। मैंने रिसर्च वर्क पूरा साल करके अब आपके हवाले किया। ये किताबी बातें नहीं थी, बहुत कोशिश करी इसमें ओरिजिनल रियलिस्टिक अप्रोचेस के साथ आपकी तरफ ये मालूमात दूँ। जो लोग इस मालूमात को लेकर अपनी ज़िंदगी में कुछ निखार लाएं, कुछ कामयाबियां हासिल करें, कुछ इज़्ज़त बनाएं, कुछ परेशानियों को रोक पाएं, तो मुझे उस वक्त अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त करता हूं, आपका मेरे लिए दुआ करना ना सिर्फ मेरे इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी बहुत उम्दा और बहुत आला अमल है। सो दुआ ज़रूर करते रहिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी मोहब्बत की वजह से हम 2019 में सबसे ऊपर रहे, सबसे टॉप एस्ट्रोलॉजर के तौर पर सामने आए। अगर आपकी मोहब्बत यही बरकरार रही तो अगले ये 2020 में भी हम अगली मंजिलें तय करते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि बीइंग अ प्रोफेशनल जो मैक्सिमम मालूमात हैं एस्ट्रोलॉजी की, आपकी ज़िंदगी की अफादियत को हासिल करने के लिए, वो आप तक पहुंचाता रहूं। अगले हफ्ते अब वीकली वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। जाते जाते एक बात मैं छोटी सी बोल दूँ, आप कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने अपने तौर पर जो मेजर खबरें थी इंपॉर्टेंट वो सुनाने की कोशिश की, लेकिन इसमें मैंने आपके पूरे 2020 को कवर नहीं किया होगा, कुछ कमी रह गई होगी। अगर आप वो कमेंट्स में अपने जवाबात लिखेंगे तो जो सब आपने सवालात लिखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया जाएगा, मैं उसके लिए अलग से भी 2020 टॉपिक पर ही एक अलग वीडियो बना दूंगा।
उम्मीद करता हूँ हमारी ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स हैं इसके एवज़ हम ज़्यादा गहराई से मालूमात हासिल कर सकेंगे, मैं दे पाऊँगा, आप हासिल कर पाएंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।